वेलकम टू ग्लोबली। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 427 ऑफ बीएनएसएस 2023 जो बताता है कि अपीलेट कोर्ट के पावर्स जब अपील एक्सेप्ट हो जाती है और कोर्ट रिकॉर्ड और पार्टीज दोनों को सुन चुका होता है। सेक्शन 427 कहता है कि जब अपीलेट कोर्ट रिकॉर्ड को देख लेता है और अपीलेंट, एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लेता है तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है तो वो अपील डिसमिस कर सकता है। और सेकंड ऑप्शन है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट अपने पावर्स का यूज कर सकता है, जैसे कि रिवर्सल या फिर ऑल्टरेशन या फिर रिट्रायल या फिर सेंटेंस मॉडिफिकेशन। क्लॉज ए कहता है कि अगर अपील एक्विटल के खिलाफ है तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एक्विटल को रिवर्स कर सकता है या फिर फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकता है या फिर रिट्रायल या फिर कमिटमेंट फॉर ट्रायल ऑर्डर कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि या फिर एक्यूज्ड को गिल्टी मानकर सेंटेंस पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्लॉज बी कहता है कि अगर अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट है तो अपीलेंट कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस और एक्यूज्ड को एक्विट या डिस्चार्ज कर दे। सेकेंड ऑप्शन होता है कि ऑर्डर रिट्रायल बाय द कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट कोर्ट। थर्ड ऑप्शन होता है कि ऑल्टर द फाइंडिंग बट मेंटेन द सेंटेंस। और फोर्थ ऑप्शन होता है कि ऑल्टर द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस लेकिन एनहांस नहीं कर सकता। क्लॉज सी कहता है कि जब स्टेट अपील करती है कि पनिशमेंट कम दी गई है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट रिवर्स कर सकता है फाइंडिंग और सेंटेंस को और एक्यूज को एक्विट या फिर डिस्चार्ज कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि मेंटेन द फाइंडिंग बट ऑल्टर द सेंटेंस। और थर्ड ऑप्शन होता है कि एनहांस और रिड्यूस द सेंटेंस एज पर द जस्टिस। क्लॉज डी कहता है कि कोर्ट किसी और ऑर्डर जैसे कि कंपनसेशन, कॉस्ट, बेल कैंसिलेशन एक्सेट्रा को ऑल्टर या फिर रिवर्स कर सकता है एज इट फाइंड्स प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज ई, ये कहता है कि एपिलेंट कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से अमेंडमेंट या फिर कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल ऑर्डर्स भी पास कर सकता है अगर वो जस्ट और प्रॉपर लगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोवाइजो। वो प्रोवाइजो में पहला प्रोवाइजो कहता है कि नो एनहांसमेंट विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड। अगर कोर्ट सेंटेंस बढ़ाना चाहता है तो एक्यूज्ड को शो कोज करने से मौका मिलना जरूरी है। और सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि एपिलेंट कोर्ट उतनी पनिशमेंट दे सकता है जितनी ट्रायल कोर्ट के पास पावर थी, उससे ज्यादा नहीं। And this was simple explanation of section 427. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Lobody for more such legal content. Thanks.